नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नई वीडियो बनाने वाले हैं कक्षा 10th के लिए। और ये चैप्टर है हमारा जो है 13वां चैप्टर। सभी बच्चे एक्सरसाइज 13.1 ठीक है चल रही है और सभी बच्चे वीडियो पूरी कंप्लीट देखें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। सभी बच्चे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और तब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सभी बच्चे क्वेश्चन में क्या बोला है। एक खिलौना जिसकी देखो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, खिलौने की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो हमारा खिलौना है बच्चों वो शंकु के आकार का है। ठीक है, कैसी आकृति है उस खिलौने की? शंकु के जैसी आकृति है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। फिर आगे क्या बोला है, और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो बहुत ध्यान से समझना है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो हमारा शंकु है वो एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है? अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को आकृति समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए? आकृति। देखो आकृति को हम समझ जाएंगे भाई किस प्रकार की आकृति है, कैसे रखी है, तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि आकृति हमारी किस प्रकार की है। सबसे पहले बात करेंगे कौन सी आकृति की? शंकु के आकार का है। जो हमारा खिलौना है वो एक शंकु के आकार का है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे शंकु की आकृति किस प्रकार की होती है। ये मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ शंकु की आकृति किस प्रकार की होती है। देखें सभी बच्चे ध्यान से, ये देखिए आपको ये नज़र आ रही है। ये जो आपकी आकृति है ये कैसी आकृति है? शंकु। किसकी आकृति है ये बच्चों? ये हमारी शंकु की आकृति है। ये देखो सभी बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी शंकु की आकृति है। ठीक है, इस प्रकार की शंकु की आकृति होती है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब ये जो आपका शंकु है ये किसके ऊपर रखा है? ये एक अर्धगोले के ऊपर रखा है। हमारा जो ये शंकु है सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। तो अब अर्धगोला आपको दिखाना पड़ेगा कैसी आकृति है। तो ये आपका एक अर्धगोला है। ये देखिए ये आधा है। कैसा है आपका? आधा। ठीक है, इस प्रकार का होता है आपका अर्धगोला। तो इस अब अर्धगोले पर हमारा शंकु इस प्रकार से रखा हुआ है। इस प्रकार से सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से और यहाँ तक आधार तक। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई हमारी 15.5 सेंटीमीटर है। दोनों को, अर्धगोले की भी ऊंचाई और हमारी शंकु की भी ऊंचाई, दोनों की मिक्स है 15.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका क्या निकालना है? सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। इसका हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बाहर वाला हिस्सा हमें निकालना जो हमें दिख रहा है, यही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाया जाता है। सब बच्चे देख लें, मैं आकृति को चारों रंग घुमा रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि किस प्रकार हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ठीक है, शंकु का और अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो सेम है। ठीक है,
वही शंकु की है और वही अर्धगोले की है। वो क्वेश्चन में पहले ही बात बोल दी है, सब बच्चे ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को हल करेंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक खिलौना है, तो देखो मैं वैसी भी आकृति बना देता हूँ आपको। ये हमारा एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर हमारा एक शंकु इस प्रकार से रखा हुआ है। और सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, यहाँ से और यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है वो है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। और दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं हमारी, सेम हैं। वो त्रिज्या है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, और जो ये आपकी रेखा है, ये वाली जो रेखा है इसे बोलते हैं तृक रेखा। इसको क्या बोलते हैं? तृक रेखा। और जिसे हम एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? एल से। ठीक है, और बात करेंगे ऊंचाई की, तो ये हमारे शंकु की ऊंचाई बनेगी। ठीक है, ये हमारे शंकु की ऊंचाई बनेगी। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शर्त के अनुसार चलेंगे जो क्वेश्चन में हमसे बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो लिखेंगे जो जो चीज़ हमें दे रखी है। देखो खिलौने की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या है बच्चों आपकी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कुल ऊंचाई जो है हमारी, कुल ऊंचाई जो है हमारी बच्चों वो है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इन दोनों आकृतियों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे शंकु का। शंकु की बात करेंगे, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो मैं आपको बता दूं सभी बच्चों को, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है जी, ये हमारा पाई आर एल, ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देख सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इस शंकु में हमें त्रिज्या तो दे दी है, लेकिन एल की वैल्यू नहीं दी है। एल की वैल्यू नहीं दी है, एल का मान नहीं दिया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एल का मान निकालना होगा। ठीक है, अब किस प्रकार निकालेंगे सभी बच्चों को ध्यान से समझना है। चलो चलते हैं, किस प्रकार निकालेंगे। देखो एल का मान निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। एल का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, एल बराबर रूट आर
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर प्लस एच स्क्वायर। तो सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। एल बराबर, देखो आर तो हमें दे दी है 3.5, भाई त्रिज्या है 3.5 स्क्वायर प्लस, अब एच हमें नहीं दी है भाई, एच हमें बनानी पड़ेगी, वो भी शंकु की ऊंचाई। तो वो क्या बनेगी, देखो कुल ऊंचाई हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब इस 15.5 में से जब हम h का मान निकालेंगे तो क्या काम करेंगे, 15.5 में से हमें माइनस कर देना है 3.5। तो बच्चों वो हमारा h का मान बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस करोगे 0, 5 में से 3 घटाओगे 2 और आपका 1। तो ये आपकी जो ऊंचाई आएगी, जो शंकु की कुल ऊंचाई है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई आपकी कितनी बन जाएगी शंकु की, 12 सेंटीमीटर। सब बच्चे ध्यान से समझ लेंगे। ये हमारी शंकु की ऊंचाई हो गई, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक ये हमारी शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। ये हमारे शंकु की ऊंचाई होगी, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब उसके बाद शंकु की ऊंचाई हमारी रखेंगे अब h का मान 12 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा L बराबर, अब 3.5 का वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर आपका बनेगा ये बच्चों 1225 और पॉइंट, ठीक है। और प्लस ये आपका 144 कितना बन जाएगा, 144 बन जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, 144। अब क्या काम करेंगे, इन सभी को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो L बराबर देखो कितना बनेगा, 4 और 2 6, 4 और 1 5, और ये आपका यूँ ही रहेगा 1। अब पॉइंट लगाएंगे 2 5। अब L बराबर 156.25, ठीक है। तो ये हमारा होता है किसका मान, ये होता है L बराबर 12.5 का। तो L की जो आपकी वैल्यू बन गई है 12.5 सेंटीमीटर। L का मान कितना बन गया भाई, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सभी बच्चे अब मान रख लेंगे हम L का, भाई L का मान रख सकते हैं, L का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या काम करेंगे, अब हमें शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल में मान रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 22/7 गुणा R की वैल्यू 3.5 गुणा, और L की वैल्यू देखो बच्चों, L की वैल्यू हमने ये निकाली है तो रख लेंगे 12.5, ठीक है। और कैलकुलेशन करोगे 0 बढ़ जाएगी, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ पे भी 0 बढ़ जाएगी। तो 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार। भाई बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, ठीक है। और फिर अब इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 25। तो अब आपका क्या बचा है, ये बचा है आपका 11 गुणा 25/2। बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना है, जो ये हमारा क्षेत्रफल है ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल है। किसका है,
शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब भाई चलो गुणा कर लो। अब गुणा करेंगे, 25 से करना 25 का 5 और 25 से करना 25, 25 और 2 27, तो 275/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक बच्चों, अब देखो शंकु का तो हमने निकाल लिया है पृष्ठ क्षेत्रफल, उसी प्रकार अब निकालेंगे अर्धगोले का। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वो होता है हमारा 2πr। ठीक है, 2πr स्क्वायर। ये हमारा होता है किसका? अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप रखेंगे मान, देखो 2 आपका यही रहेगा, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 3.5 गुणा 3.5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएंगी आपकी। ठीक, और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 5 से 5 सत्ते 35, नहीं 7 पन्ना, 7 से काट रहे हैं हम, 7 से काट रहे हैं, 7 पन्ना 5 बार और 5 दूनी 10 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, ऐसे ही 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 2 से ये आपका 11 बार। अब आपका क्या बचा? इस यहाँ पे आपका बचा है, ध्यान से समझेंगे, अब आपका बचा है 77। भाई यहाँ पे 11 और 7 बचा है, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो इतना बन जाएगा। ये हमारा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा निकल गया है और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो देखो, शंकु का ये हो गया, अर्धगोले का ये हो गया। अब वो हमें कुल क्षेत्रफल निकालना है। अब तो ये हमने दोनों का अलग अलग निकालना है, अब कुल निकालना है इस पूरे का कितना पृष्ठ क्षेत्रफल बनेगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप लिखोगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या बनेगा? सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो इसका कितना है, 275/2 प्लस 77। ठीक है जी, अब इसमें 2 की गुणा कर दोगे, इधर 2 की गुणा, तो 275 प्लस 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/2। ठीक है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझना है। अब इनको हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो अब ये जोड़ने पर क्या होगा हमारा? देखो 4 और 5 9 और 7 5 12 का 2 और 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4/2। अब 2 से कर देंगे भाग। ठीक है, 2 से क्या कर देंगे? अब भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करोगे 4 में ये 2 बार, अब 2 से भाग करोगे ये 1 बार। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, वरना 2 दूनी 4 उतार लेंगे 9, फिर 2 से भाग करोगे, 2 × 4 8, 4 बार, फिर पॉइंट, फिर आपका 1 बचा, 2 पंजे 10। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा टोटल
कुल पृष्ठ जो क्षेत्रफल आया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो पहले ध्यान से समझोगे। ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, ये शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हमारा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और पूछा है हमें इस खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल। खिलौने का मतलब इस पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमने दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद हमारा बन जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है सभी बच्चों को ध्यान से। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किस प्रकार से आपको समझा सकूं। कमेंट भी करनी है कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार आपको समझ में आया है। ठीक है, तो मिलेंगे अब बच्चों अगली नेक्स्ट वीडियो में।